साथियों नमस्कार। डीएम इंस्टीट्यूट भिंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे अलंकार चल रहे थे। अलंकार की लगभग 3 क्लास हो चुकी हैं। चौथी क्लास आज रहेगी अलंकार की और कोशिश करेंगे कि आज हम अलंकार को खत्म कर दें। अगर रहता है तो एक क्लास हो सकती है और हो। तो अभी तक की सारी क्लास आप सबको अगर अच्छी लगी है तो उनको लाइक शेयर जरूर करें सभी के बीच में। और अलंकार जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने शब्दालंकार और फिर उसके बाद अर्थालंकार चल रहे थे। तो अर्थालंकार में जो हम पढ़ चुके थे वो था विभावना अलंकार। अर्थालंकार में जो हमने पढ़ा है उसमें आप पढ़ा है विभावना अलंकार। अर्थालंकार में जो हमने पढ़ा है उसमें पढ़ा है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार के बाद हम पढ़ने वाले हैं विशेषोक्ति अलंकार। विभावना अलंकार के बाद हम जो पढ़ेंगे वो है आपका विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति विशेषोक्ति अलंकार विशेषोक्ति अलंकार विशेषोक्ति अलंकार। आज हम इस अलंकार को पढ़ेंगे। विशेषोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? तो साथियों हम अलंकार की क्लास में आज आप सबका स्वागत भी है, आए हैं आप लोग। तो अलंकार हमने जो स्टार्ट किया था उसमें अलंकार क्या है, अलंकार के बारे में, अलंकार के प्रकार, फिर उनमें अलग अलग शब्द के प्रकार। अब हम अर्थालंकार में आपको विशेषोक्ति अलंकार पढ़ा रहे हैं। अर्थालंकार में विशेषोक्ति अलंकार किसे कहते हैं ये हमें जानना होगा। तो लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे साथियों। काव्य में जहां कारण के होते हुए, काव्य में जहां कारण के होते हुए काव्य में जहां कारण के होते हुए भी कार्य की कार्य की उत्पत्ति न हो उत्पत्ति न हो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार होता है। आपको इसकी परिभाषा याद रखनी है विशेषोक्ति अलंकार की। काव्य में जहां कारण के होते हुए, काव्य में जहां कारण के होते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो या कार्य होता हुआ ना दिखाई दे, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। ये हमें अच्छे से इसकी परिभाषा याद रखनी है, जिससे हम इसके कई उदाहरणों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको इसका एग्जाम्पल लिखना है और एग्जाम्पल से मैं समझ में आ जाएगा कि यहाँ कैसे समझ में आ रहा है कि कार्य हो रहा है लेकिन उसकी उत्पत्ति नहीं हो रही है। जैसे जल बिच मीन प्यासी, 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 मोहे सुन सुन आवे हंसी, मोहे सुन सुन आवे हंसी, आवे हंसी, आवे हंसी। तो क्या है कि वो कह रहे हैं या इसमें जो बात कही जा रही है कि काव्य में जहां कारण के होते हुए भी कार्य, तो ये क्या कह रहा है कि जल बिच मीन प्यासी, जल के बीच में मछली रह रही है लेकिन वो कैसी है? प्यासी है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही, क्योंकि वो रह तो जल में ही रही है लेकिन फिर भी प्यासी है। इसलिए इसको कहा गया है कि जल बिच मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवे हंसी। तो यहाँ पर इस बात की और इंगित या इस बात की इशारा किया गया है कि जो मीन है वो जल के बीच में है लेकिन फिर भी क्या है? वो प्यासी है। तो ये बात सुनकर कह रहे हैं कि मुझे हंसी आ रही है कि ऐसा पहली बार हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि आपके पास खाना रखा है और आप बोले कि हम भूखे हैं, तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस बात को कोई भी सुनेगा तो ये कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि खाना आपके पास है और आप भूखे हैं। तो ये बात सुनकर कोई भी ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जल बिच मीन प्यासी, जल के बीच भी क्या है? मछली प्यासी है
और इस बात को सुनकर मुझे लग रहा है हंसी आ रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये बात विश्वोक्ति अलंकार में कही गई है। अगला सातवां जो अलंकार है वो है आपका व्यतिरेक। व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार। सातवां क्या है? व्यतिरेक अलंकार। अलंकार की क्लास आप सबको अगर अच्छी लगती है, लग रही है या लगती है, तो इस क्लास को लाइक से जरूर करें, क्योंकि अभी तक हमने 3 क्लास की हैं जिसमें हम अलंकारों को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जितने भी अलंकार हैं जितने भी अलंकार हैं उन सबको पूरा किया जाए। हो सकता है कि आज पूरा हो जाए, नहीं तो अगली क्लास में हम अलंकारों को लगभग पूरा कर देंगे। इसके बाद हम नए टॉपिक पे चलेंगे। बाकी सारी क्लासें आप सबके बीच उपलब्ध है, क्योंकि आप सबको ये सारा सिलेबस फ्री में है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पर आपको बहुत सारे क्लास मिलेंगी, लेकिन मैं आपको बाय फ्री नोट्स के साथ पढ़ा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे कहने से आप सबको ये लगता होगा कि मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपको आपकी मदद के लिए काम कर रहा हूँ। मैं भी अपना एक समय निकाल कर आपको 1 घंटे देता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो आपको भी उसके लिए थोड़ी मेरी मदद यही करनी है कि इस सबको ज्यादा से ज्यादा लोगों के जब बीच से पहुंचेगी तो उनको भी लगेगा कि हाँ, और उनकी मेरी मदद के साथ साथ आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये कहीं ना कहीं एग्जाम में काम आने वाली चीजें सारी हैं। ठीक है, तो आगे जब हम इसमें लिखेंगे व्यतिरेक अलंकार। काव्य में जब काव्य में जब काव्य में जब किसी काव्य में जब उपमेय को काव्य में जब उपमेय को उपमान उपमेय को उपमान। काव्य में जब उपमेय को उपमान से भी अधिक उपमान से भी अधिक उपमान से भी अधिक काव्य में जब उपमान को भी उपमेय से अधिक काव्य में जब उपमेय को उपमान से भी अधिक अधिक श्रेष्ठ बना दिया जाता है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ बना दिया जाता है। श्रेष्ठ बना दिया जाता है। बना दिया जाता है। श्रेष्ठ क्या कर दिया जाता है? बना दिया जाता है। वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। वहां क्या होता है? वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। इसको अच्छे से याद रखना है। इसकी बहुत सरल परिभाषा है, बहुत सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं कि एकदम सटीक परिभाषा को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि काव्य में जब उपमेय मतलब इसकी आप तुलना करेंगे और जिससे तुलना करेंगे उससे भी अधिक श्रेष्ठ बना दिया जाएगा, तो हम वहां पर व्यतिरेक अलंकार होगा। जैसे कि हमने पीछे भी उपमा में ये सारी चीजें पढ़ी थी कि उपमेय में उपमा में उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द, तो उसी में से 2 शब्द आए हैं कि काव्य में जब उपमेय को उपमान से मतलब जिसकी तुलना करेंगे उसको उसकी तुलना करने वाले व्यक्ति से भी अधिक श्रेष्ठ बता दिया जाएगा, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होगा। जैसे जैसे आप इसका एग्जाम्पल लिखें, जैसे उदाहरण में हम इसको समझ सकते हैं। उदाहरण में समझे हम राधा मुख को चंद्र सा। राधा मुख को चंद्र सा, इसमें लिखेंगे राधा मुख को चंद्र सा। राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मतिरेक। कहते हैं मतिरेक। कहते हैं मतिरेक। ठीक है, निष्कलंक है। निष्कलंक है। निष्कलंक है। यह सदा उसमें सदा कलंक। उसमें सदा कलंक। उसमें सदा कलंक। ठीक है, अब इसको समझेंगे तो हमें समझ में आएगा।
क्या कह रहा है कि काव्य में जब उपमेय को उपमान से भी अधिक श्रेष्ठ बना दिया जाता है वह व्यतिरेक है। राधा मुख को चंद सा कहते हैं मतरे। यहाँ कह रहे हैं कि राधा का जो मुख है वो चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर है, या चंद्रमा के जैसा सुंदर है, इसको भी ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन दूसरी बात वो अगली लाइन में कह रहे हैं कि निष्कलंक है यह। राधा का मुख क्या है, बिना कलंक के है, उस पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन उसमें सदा कलंक। आप चांद को देखते हो तो बीच में एक धब्बा है, तो उसके कारण क्या है, उस पर कुछ ऐतिहासिक बातें हैं जिसमें कहा गया है कि उस पर वो कलंक लगा हुआ है, इसलिए उसमें वो धब्बा दिखाई देता है। इसलिए उन्होंने इस बात को कहा है कि राधा मुख को चंसा कहते मत रे, निष्कलंक है यह सदा उसमें कलंक। तो क्या है कि राधा का मुख है वो चंद्रमा के समान जरूर है, लेकिन उसमें कोई कलंक नहीं है। लेकिन जो चांद है उसमें एक धब्बा है, उसमें एक कलंक लगा हुआ है, इसलिए उपमेय की तुलना उपमान से भी श्रेष्ठ कर दी गई है यहाँ पर। इसलिए इसको यहाँ पर क्या कहा जाएगा, इसको व्यतिरेक अलंकार कहा जाएगा। आपको एकदम क्लियर सटीक जानकारी समझ में आई होगी कि ये हमने दो अलंकार जो आपको अभी पढ़ाए हैं उसमें विशेषोक्ति अलंकार और व्यतिरेक अलंकार लगभग थोड़े थोड़े सेम से हैं, लेकिन वहां जो बात की गई है कि कार्य की उत्पत्ति न हो, और यहाँ पर बात की है कि उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बता दिया जाए, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। नेक्स्ट अगला अलंकार हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। नेक्स्ट जो अगला अलंकार हम पढ़ेंगे वो है आपका अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार, तो अन्योक्ति अलंकार की जो हम परिभाषा है वो हम लिखेंगे, और अन्योक्ति अलंकार के बारे में हम लिखेंगे कि अन्योक्ति अलंकार हम किसे कहते हैं। अन्योक्ति अलंकार हम किसे कहते हैं, अन्योक्ति अलंकार हम जानेंगे और नियुक्ति अलंकार की हम परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, आप 8वां नंबर है अलंकार, जो हम अर्थ अलंकार पढ़ रहे हैं उसमें 8वां नंबर है, उसमें 8वां नंबर है, 8वां नंबर है अन्युक्ति। अन्युक्ति, अन्युक्ति अलंकार, अन्युक्ति अलंकार, अन्युक्ति अलंकार। ठीक है, अन्योक्ति अलंकार कहते किसे हैं, ये हमें सबसे पहले परिभाषा जाननी होगी, फिर हम उसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि और उसकी क्या पहचान कर सकते हैं, या हम जब एग्जाम्पल आएगा तो हम उसमें कैसे जानेंगे कि यह अन्योक्ति अलंकार है। तो सबसे पहले हमें इसे परिभाषा जानना है कि अन्योक्ति अलंकार कहते किसे। काव्य में जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य मानकर किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से बात कही जाती है वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। इसका आपको परिभाषा लिखनी है कि काव्य में लिखना है काव्य में, काव्य में जब, काव्य में जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य मानकर, लक्ष्य मानकर, लक्ष्य मानकर, लक्ष्य मानकर किसी, किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को, दूसरे किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से, वस्तु को नहीं वस्तु से बात की जाए, बात की जाए, बात की जाए, या बात कही जाती है, बात कही जाती है, बात कही जाती है, किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से बात कही जाती है वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। वहां अन्योक्ति, वहां अन्योक्ति, अन्योक्ति अलंकार होता है। वहां क्या होता है कि अलंकार
होता है। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा। कम चल रहा है तो इसको चेंज कर लेते हैं कि काव्य में जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य मानकर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से बात कही जाती है, वहां नियुक्ति अलंकार होता है। ये हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अलंकारों में अगर उनकी परिभाषाओं को हम याद रखेंगे तो उदाहरणों को बड़े आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि अलंकार इतने सारे हो जाते हैं तो उनको याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन उनकी थोड़ी थोड़ी हिंटें रहती हैं या उनमें थोड़ा परिभाषा में हिंट रहती है, उसको हम याद रखेंगे तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें काव्य में जब किसी एक व्यक्ति वस्तु को लक्ष्य मानकर किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से बात कही जाती है, वहां नियुक्ति अलंकार होता है। तो इसका हम एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे जैसे उदाहरण में लिखेंगे, माली आवत देखकर, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, कलियन करी पुकार। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले 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 चुन लिए, फूले फूले चुन लिए, फूले फूले चुन लिए, काल हमारी बार, काल काल है, काल है हमारी बार, हमारी बार। ठीक है, काल है हमारी बार, बारी है, काल है हमारी बार। ठीक है, अब समझो कि काव्य में जब किसी एक व्यक्ति वस्तु को लक्ष्य मानकर किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से बात कही जा रही है, वहां नित्य अलंकार होता है। लेकिन ये कह रहा है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए, काले हमारी बात। अब इसको एकदम सटीक तरीके से हम समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बगीचा है, एक बहुत बड़ा बगीचा है, उसमें बहुत सारे फूल, अलग अलग प्रकार के फूल लगे हुए हैं। फूल आपस में बात कर रहे हैं कि कोई एक माली है जो उसको रोज सींचता है, रोज देखभाल करता है और रोज उसमें से कहीं ना कहीं फूल तोड़ता है, क्योंकि जो उसकी कहीं ना कहीं केयर या उसका देख रेख करेगा तो ही उसी का फूल तोड़ेगा। तो फूल आपस में बात कर रहे हैं कि माली आवत देखकर, माली आते हुए देखकर फूल बात कर रहे हैं कि माली आवत देखकर कलियन करीब, आपस में बातचीत करने लगे फूल कि देखो माली आ रहा है, माली आ रहा है। और वो दो आदमी कह रहे हैं कि फूल है फूल है। वो कह रहा है कि फूलो फूल को, मतलब जो अच्छे अच्छे जो फूल खिले हुए हैं, ये जो फूल आज खिले हुए हैं उनको क्या करेगा, माली तोड़ ले जाएगा। और आज जो जाएंगे वो चले जाएंगे, लेकिन एक दिन हमारी भी बारी आएगी, हो सकता है कल हमारी बारी। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज, अगर आप मान लो एक एग्जाम्पल में लेते हैं कि गरीब इंसान होता है और उसको अमीर दबाता है, तो ऐसा होता है कि कल उसकी भी बारी आ सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी को कभी आना नहीं चाहिए। ऐसे ही इसमें फूल बात कर रहे हैं कि आज ठीक है, कल इसकी बारी है, हमें इस पे देख के नहीं हंसना है, क्योंकि हो सकता है आज ये जा रहा है, कल हम भी टूट के जाएंगे। तो माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए, काल हमारी बात। अगला जो है नाइन्थ वाला है, नाइन्थ वाला नंबर है, वो है आपका, अगला नंबर जो है वो है ब्याज स्तुति अलंकार, ब्याज स्तुति अलंकार, ब्याज स्तुति अलंकार, ब्याज स्तुति अलंकार, ब्याज स्तुति अलंकार। इसकी हम परिभाषा देखें कि ब्याज स्तुति अलंकार किसे कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको, आप सबको ये वाला आसानी से समझ में आ गया होगा कि अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल से सही उसके सटीक उदाहरण से और उसकी व्याख्या के साथ मैंने समझाया है। अब आगे लिखेंगे ब्याज स्थिति अलंकार की परिभाषा। ब्याज स्थिति किसे कहते हैं, ये इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। तो लिखना है, काव्य में जब, बड़ी परिभाषा बड़ी भी है, काव्य में जब, काव्य में जब, काव्य में जब निंदा के बहाने,
निंदा के बहाने, निंदा के बहाने प्रशंसा की जाती है, प्रशंसा, प्रशंसा की जाती है, की जाती है। काव्य में जब निंदा के बहाने प्रशंसा की जाती है वहाँ ब्याज स्थिति अलंकार होता है, वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार, अलंकार होता है। क्या होता है? वहाँ ब्याज स्थिति अलंकार होता है। ठीक है। अब यहाँ क्या है कि थोड़ा सा इसको ट्रिकी बनाने के लिए मैं एक परिभाषा है उसको इसके साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो यहाँ भी ये भी चीज लिख सकते हैं कि काव्य में जब निंदा के बहाने प्रशंसा की जाती है और ब्याज स्थिति अलंकार होता है, लेकिन इसको आप लिख लीजिए अर्थात, इस चीज को जरूर इसमें जोड़ के रखिए जिससे आपको ये परिभाषा और आसान हो जाएगी। अर्थात देखने सुनने में, अर्थात, अर्थात देखने सुनने, देखने सुनने में निंदासी प्रतीत हो, सुनने में निंदा सी प्रतीत, प्रतीत हो, निंदासी प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में, लेकिन वास्तव में प्रशंसा, लेकिन वास्तव में प्रशंसा, लेकिन वास्तव में प्रशंसा की जा रही है, की जा रही है। लेकिन क्या हो रहा है? वास्तव में प्रशंसा की जा रही है, वहां ब्याज स्थिति अलंकार होता है। तो भी लिख सकते हैं या नहीं लिखेंगे, छोड़ दीजिए, वो तो ऊपर लिख चुके हैं, वो होती है। और साथ में ब्याज का, आप ब्याज का इसमें लिख सकते हैं ब्याज का शाब्दिक, शाब्दिक अर्थ होता है, ब्याज का शाब्दिक अर्थ होता है बहाने, 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 इसको क्या बोला जाता है? इसका शाब्दिक अर्थ। ठीक है। तो अब समझ में आएगी बात, आपके क्लियरिटी हो गई होगी कि ब्याज स्थिति में क्या है कि काव्य में जब निंदा के बहाने किसी की प्रशंसा की जा रही है तो उसमें लिखा भी है कि अर्थात देखने सुनने में निंदा सी प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में उसकी प्रशंसा की जा रही है, क्योंकि वो जरूर उसकी निंदा कर रहा है लेकिन वो प्रशंसा ही हो रही है। अब इसका एग्जाम्पल हम यहाँ लिखेंगे, जैसे, जैसे उदाहरण में लिखेंगे हम, यमुना तुम अविवेकनी, यमुना तुम अविवेकनी, अविवेकनी, यमुना तुम अविवेकनी, कौन धरो, कौन धरो ढंग, कौन धरो ढंग, कौन धरो ढंग, कौन धरो ढंग। ठीक है। पापिन सो निज बंध, पापिन सो निज बंध, निज बंध, पापिन सो निज बंध, पापिन सो निज बंध, बंधु, निज बंधु को मान करावत बंध, को मान करावत भंग, ये ध्यान। ठीक है। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि यमुना जी के बारे में बात की जा रही है कि यमुना तुम अविवेकनी, कौन धरो ढंग, यमुना जी आप ऐसी, आपके अंदर विवेक नहीं है,
कि आपने अपना कैसा रूप रखा है, आपने अपना कैसा रूप बना रखा है। साथ में वो बोल रहे हैं कि पापिन सो निज बंधु को मान कर अपना तो उनका तो पाप दूर कर रही हैं, लेकिन उनके चक्कर में अपने आप को आप इतना गंदा कर रहे हैं, अपना खुद का पाप इतना बढ़ा रही हैं, लेकिन उनके पाप को आप क्या कर रही हैं, दूर कर रही हैं। तो वास्तव में क्या है कि यहाँ जो बात की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है, लेकिन वो उनकी निंदा भी कर रहे हैं कि यमुना तुम अविवेक नहीं, मतलब तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है, तुम एकदम सही नहीं हो, सही नहीं सोचते। कौन बर्डन, अपना कौन सा आपने ऐसा शरीर बना रखा है या अपनी कौन सी ऐसी अवस्था बना रखी है, पाप निज बंधु को, जो पापी हैं उनके कारण आपका जो मोह है, जो आपका भंग हो रहा है, जो आपकी ख्याति है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो रही है, लेकिन आप क्या कर रही हैं, उनको पाप से मुक्ति दे रही हैं। तो ये बात यहाँ कही गई है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, प्रशंसा की जा रही है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि वो उसकी निंदा कर रही है। इसको हमें अच्छे से याद रखना है कि ब्याज स्तुति अलंकार जो है, उसमें क्या होता है कि काव्य में जब किस निंदा के बहाने प्रशंसा की जाती है, वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है, अर्थात देखने सुनने में निंदा सी प्रतीत हो, वहां पर क्या होगा, प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में प्रशंसा की जा रही है, वहां पर ब्याज स्तुति अलंकार, ब्याज का शब्द होता है, शाब्दिक अर्थ होता है बहाने, तो इसका एग्जाम्पल भी हम लिख लीजिए। अब हम नेक्स्ट अगला अलंकार पढ़ेंगे। अगला अलंकार कौन सा है आपका, तो इसके बाद है आपका ब्याज स्तुति के बाद है ब्याज निंदा, ब्याज निंदा अलंकार। अगला जो अलंकार है वो ब्याज निंदा अलंकार है, जिसे हम पढ़ेंगे। तो आपको ये अलंकार समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये मैं कैसे डिसाइड करूं, मुझे खुद समझ नहीं है, लेकिन आप लोग अगर समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक शेयर करें, और कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट्स जरूर करें, जिससे मुझे लगे कि आपको ये क्लास समझ में आ रही है, तो हम उस हिसाब से चलें। कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछ सकते हैं। तो आगे जो हमारा 10वां नंबर इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो जो है ब्याज निंदा, ब्याज निंदा। अभी हमने क्या पढ़ा था, ब्याज स्तुति, तो ब्याज निंदा अलंकार अब हम पढ़ेंगे। अब ब्याज निंदा क्या है और ब्याज स्तुति जो हमने पढ़ी थी लगभग सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर रहेगा तो आपको समझ में आया। ब्याज का अर्थ यहाँ भी वही होता है, बहाना। इसमें लिखा है कि ब्याज का शाब्दिक अर्थ होता है बहाना, या बहाना, बहाना होता है, ठीक है। अब इसके आगे लिखेंगे, और निंदा का अर्थ होता है बुराई, और निंदा का अर्थ होता है बुराई। निंदा का अर्थ क्या होता है, बुराई, ठीक है। तो हमको ये चीज समझ में आ गई कि प्याज का अर्थ होता है बहाना और निंदा का अर्थ होता है बुराई। काव्य में जब, अब इसके आगे लिखेंगे, काव्य में जब प्रशंसा के बहाने निंदा, प्रशंसा के बहाने निंदा की जाती है, निंदा की जाती है, निंदा की जाती है, वहां ब्याज निंदा, ब्याज निंदा अलंकार होता है, ब्याज निंदा अलंकार, ब्याज निंदा अलंकार होता है। यहाँ भी चाहो तो अलंकार लिख सकते, ठीक है। तो ब्याज का शाब्दिक अर्थ होता है बहाना,
और निंदा का शाब्दिक अर्थ होता है, या निंदा का अर्थ होता है बुराई। काव्य में जब प्रशंसा के बहाने निंदा की जाती है, वहां पर ब्याज निंदा अलंकार होता है, जिसको हम आगे लिखेंगे कि एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे 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 नाक कान बिन भगनी, नाक कान बिन भगनी निहारी, नाक कान बिन भगनी न्यारी, क्षमा तुम धर्म विचार, क्षमा तुम धर्म विचार, क्षमा तुम धर्म विचार, क्षमा तुम धर्म विचार, विचार की। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद है। आप इसको समझना है कि ये कैसे इसमें निंदा कर रहे हैं। जब रामायण में लक्ष्मण जी सुपरखा के नाक कान को काट देते हैं और वो अपने भाई रावण की सभा में जब जाती है, तो वहां बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे रहते हैं। अब रावण के सामने कोई ऐसे तो कर नहीं सकता उसकी निंदा को, लेकिन वो प्रशंसा के बहाने ऐसी निंदा करते हैं जिससे कि महाराज को लगे कि मेरी प्रशंसा की जा रही है, लेकिन वास्तव में वो इनकी निंदा कर रहे हैं। कैसे? इसमें कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं बात को, कि नाक कान बिन भगनी निहारी, भगनी माने बहन। वो कह रहे हैं कि आपकी बहन जो है वो बिना नाक कान के आई है और आप उसे देख रहे हैं, इतने बड़े राजा होकर आप उसे देख रहे हैं, लेकिन जस्ट अगली लाइन में वो कह देते हैं कि क्षमा तुम धर्म विचार की। लेकिन आप क्षमा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप धर्म देख रहे हैं, आप धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, जानकार हैं, इसलिए आप क्या कर रहे हैं कि उसको धर्म देखकर छोड़ रहे हैं, माफ कर रहे हैं। एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ निंदा की जा रही है और दूसरी तरफ निंदा के साथ साथ उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रशंसा हो रही है, लेकिन प्रशंसा के बहाने निंदा हो रही है, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए ये बात कही गई है कि ब्याज का शाब्दिक अर्थ होता है बहाना, बहाना बना के बात कही गई है और बुराई कर दी गई है जिसमें प्रशंसा के माने निंदा की गई है, कि यहाँ पर ब्याज निंदा अलंकार होगा। तो इसको अच्छे से याद रखना कि कोई भी बात ऐसी कही जाए जिसमें उसको समझ में ना आए कि ये मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बात कही गई है, जिससे वो अपने आप को प्रशंसा समझ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी रावण की क्या की जा रही है, सुपर्णखा के नाक कटने पर कि आपकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन वो समझ रहा है कि मेरी कि क्षमा तुम धर्म विचार की। मतलब ऐसा क्या धर्म है जिसके तुम सोचकर उसको माफ कर रहे हैं। तो ये बात कही गई। आगे है प्रतीप अलंकार। आगे है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार। अब प्रतीप अलंकार की हम परिभाषा लिखेंगे, तो प्रतीप अलंकार की परिभाषा लिखेंगे, काव्य में जहां काव्य में जहां उपमेय का कथन, उपमेय का कथन उपमान, उपमेय का कथन उपमान रूप में के रूप में तथा उपमान का कथन उपमेय के रूप में तथा उपमान का कथन उपमेय के रूप में, उपमेय के रूप में, उपमेय के रूप में किया जाता है, किया किया जाता है, किया जाता है, वहाँ
प्रतीप अलंकार होता है। अब इसको हम परिभाषा को समझें प्रतीप अलंकार में कि काव्य में जहां उपमेय का कथन उपमान के लिए और उपमान का कथन उपमेय के लिए कहा जाएगा तो उस जगह क्या होगा, वहां पर प्रतीप अलंकार होगा। जैसे कि अगर किसी के साथ तुलना करनी है और फिर उस तुलना को दूसरे के साथ फिर उसमें बताना है तो वहां पर आपका प्रतीप अलंकार होगा। वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका प्रतीप अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल से हम लिखेंगे, जैसे जैसे उदाहरण लिखेंगे, उतर नहाए जमुन जल सो। उतर नहाए जमुन जमुन जल सो। उतर नहाए जमुन जल सो, जमुन जल, उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। सो की जगह लिखना है जो शरीर सम श्याम, श्याम। अब के वो कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं कि जब वो जा रहे हैं वहां से यमुना जी को पार कर रहे हैं तो उतर नहाए जमुन जल सो। वो क्या कर रहे हैं कि जमुना जी के जल में उतर कर नहा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ बोल रहे हैं ना, काव्य में जहाँ उपमेय का कथन उपमान के रूप में तथा उपमान का, उतर नहाए जमुन जल सो, जमुना के जल में उतर कर कौन नहा रहा है, कृष्ण भगवान, जो शरीर समश्याम। लेकिन जो जमुना जी का जल है वो शरीर के, सॉरी, वो कृष्ण भगवान के शरीर के समान, मतलब उस शरीर में जो श्याम का जो शरीर है उसके कैसा है, समान है। उस तरीके का उनका जल का रूप भी वैसा ही दिख रहा है जैसा कि कृष्ण भगवान के शरीर का है, श्यामल शरीर है। तो वो उसमें वैसा ही दिख रहा है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि श्यामल शरीर, कि सम श्याम। उतर नहाए जमुन जल सो, शरीर सम श्याम। तो वो उसके शरीर से को जमुना जी के जल के समान बता रहे हैं। इसको हमें अच्छे से याद रखना है। तो आज जो हम अभी पढ़ रहे हैं अलंकार, लगभग पूरी क्लास में, आज की क्लास में पूरे नहीं हो पाएंगे, हमें एक क्लास और लगेगी अलंकार को पूरा करने में। इसके बाद हम एक अलंकार और पढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो अगला जो अलंकार है वो है आपका भ्रांतिमान। इसमें ही एक अलंकार और पढ़ते हैं, वो है आपका भ्रांतिमान। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ रही होगी। ये चीज नहीं समझ में आती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं बार बार आप सबसे यही कह रहा हूँ, और सारे लोगों को अगर अच्छी लगती क्लास तो लाइक शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि तबीयत सही ना होने के बाद भी मैं आप सबके बीच लगातार, अभी बीच में नहीं था लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप सबके बीच बना रहा हूँ, क्योंकि मौसम ऐसा है जिसके कारण कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है शरीर में। ठीक है, अब हम अगला लास्ट आज की क्लास का पढ़ेंगे, 12वां जो नंबर है वो है भ्रांति, भ्रांति मान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। ये आज की क्लास का लास्ट अलंकार होगा। इसके बाद जो शेष बचे हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम पूरा करेंगे, क्योंकि आज हम कितना भी कोशिश करेंगे, बहुत कोशिश करने के बाद क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और मेरा शरीर भी इतना गवाह नहीं दे रहा है कि मैं तो इतनी सही भी नहीं है पूरा कर सकूं, इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में जरूर पूरा करेंगे। और आप इसके लिए बेफिक्र रहिए कि हम कोई भी चीज बीच में नहीं छोड़ेंगे। अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि भ्रांतिमान, भ्रांतिमान समझते हैं कहीं चीज भ्रम है, कोई चीज में ऐसा लग रहा है कि वो दिख रही है तो भ्रम जैसी दिख रही है, इसमें भ्रम लग रहा है। तो इसमें आगे लिखते हैं कि काव्य में जब, इसकी परिभाषा लिखेंगे कि काव्य में जब किसी
काव्य में जब किसी काव्य में जब किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति या वस्तु काव्य में जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु को देखकर को देखकर देखकर कुछ समानताओं के कारण कुछ समानताओं 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 के कारण के कारण समानताओं के कारण किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु किसी किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु का भ्रम हो जाए वस्तु का भ्रम हो जाए भ्रम हो जाए वह भ्रांतिमान अलंकार होता है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार अलंकार होता है वहाँ क्या होता है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, ये आज आपका इस क्लास का लास्ट अलंकार है, शेष हम अगली क्लास में पूरा करेंगे। तो भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा क्या है साथियों? एक काव्य में जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु को देखकर कुछ समानताओं के कारण किसी एक दूसरे व्यक्ति वस्तु का भ्रम हो जाए वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब इसका हम उदाहरण लिखेंगे। नाक का मोती अधर की कांति से। नाक का मोती अधर की कांति से अधर की कांति से अधर की कांति से। नाक का मोती अधर की कांति अधर की अधर नाक का सॉरी नाक का नाक का मोती अधर की कांति से। बीज दाड़िम का बीज दाड़िम का बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से भ्रांति से। ठीक है, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। अब इसको अपन समझ में आ रहा होगा कि दाड़िम का मतलब यहाँ पर जो है वो अनार को दाड़िम कहा जाता है। लास्ट है आपको सबके बीच, मैं इसको और अच्छे से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें कहा जा रहा है कि नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति। एक कोई महिला है जो जा रही है और जो नाक का जो पहनते हैं उसकी उस तल्ली पर एक फूल पर एक नग रखा है जो लाल सा है, जो अनार के दाने की तरह चमक रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है बीज दाड़िम का। दाड़िम मतलब होता है अनार, अनार का बीज है, उसकी तरह क्या हो रहा है वो मोती उसकी नाक पर चमक रहा है। कैसा? कांति, कांति मतलब चमक, उसकी चमक दिख रही है बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। लेकिन क्या हो रहा है कि जो क्या बोलते हैं उसको, जो तोता होता है उसको क्या है अनार बहुत प्रिय होता है, तो वो उसको क्या समझ रहा है कि ये अनार का दाना है, और उस दाने के चक्कर में उसके अंदर ये भ्रम हो जाता है कि जो लाल मोती उसकी नाक पर रखा है, जो नग है, वो उसको क्या समझ रहा है, उसको अनार का दाना समझकर उसको चुगने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन वास्तव में वो नाक पर रखा हुआ एक नग है, मोती है, जो उसको क्या लग रहा है कि ये अनार का दाना है। तो यहाँ पर उसको क्या हो रहा है कि एक चीज को क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति या वस्तु को देखकर कुछ समानताओं के कारण, क्योंकि उसको समान
लग रहा है, वैसा लग रहा है कि जैसे अनार का दाना है। उसके कारण क्या हो रहा है, तो दूसरे व्यक्ति वस्तु को क्या हो रहा है, उसको भ्रम हो गया है, उसको इस बात का भ्रम हो गया है कि ये शायद अनार का दाना है, और उसके कारण वो उसको चुगने की या उसको पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये उसके अंदर भ्रम है कि ये मोती क्या है, अनार का दाना है। तो इसलिए वो इस भ्रम में है, इसलिए यहाँ पर जो अलंकार होगा वो भ्रांतिमान अलंकार होगा। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में आप सबको। लेकिन बस मेरा सब आपसे एक ही चीज रहेगी कहना कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्लास में जुड़े, ज्यादा से ज्यादा हम लोग पढ़ने की कोशिश करें। आपको मैंने शुरुआत वर्णमाला से करते हुए अलंकार पर हम आ गए हैं, बहुत अच्छे से, बहुत धीरे से, बहुत सटीक और बहुत आसान तरीके से मैं आप सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, और मेरा मानना आप सबसे यही रहेगा कहना कि ज्यादा से ज्यादा जब हम जुड़ेंगे तो मुझे भी उसका थोड़ा लाभ ये मिलेगा कि मेरी अंदर की एनर्जी है वो मुझे थोड़ा और बूस्ट करने की मिलेगी, और मुझे मेरा उत्साह बढ़ेगा, जिससे उत्साह संवर्धन होने से मैं कोशिश करूंगा कि मैं और अच्छी क्लास ले पाऊँ आप सबके बीच में। और आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कोई पैसा नहीं देना है, बस 1 घंटे का समय देना है, उस क्लास को अच्छे से पढ़ना है। कोई भी चीज है आपका सॉल्यूशन किया जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, अपने आसपास में पढ़ने वाले लोगों को लाइक शेयर करें, क्योंकि मैं बस इतना है कि मेरे पास डिजिटली व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, बहुत चीजें बार बार एक्सप्लेन करता हूँ। हो सकता है कि बोर्ड से आपको राइटिंग में जरूर समझ में आए, लेकिन मैं फिर बार बार वो चीजें बार बार बोलता भी हूँ, जिससे आपको लिखने में कोई आसानी भी नहीं होगी। लेकिन कोई चीजें समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें, और आज की क्लास कैसी लगी इसको जरूर बताएं। हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को राम राम, राधे राधे। मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।